बड़ी खुशी की बात है। और देश के अंदर अभी भी न्याय है, संविधान है, तो उसको मानना पड़ेगा। अगर संविधान नहीं होता, न्याय नहीं होता, अदालतें नहीं होती, तो शायद जिस तरह की सरकार केंद्र में चल रही है वो तो फांसी पर लटका देती है। एक्सपीरियंस कैसा रहा इतने दिनों जेल में रहने का? कटु अनुभव काफी रहे। आप बीच में एक बार बाहर आए भी तो मेडिकल से बाहर आए। देखिए, अनुभव तो जो है ना, ये पहले से पता था। अरविंद केजरीवाल के साथ जब स्टार्ट किया था ना, उन्होंने सबसे पहले कहा था, देखो इस देश की राजनीति को बदलने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं, और जो भी इसको कोशिश करेगा तो उसको जेल तो जाना पड़ेगा ही। तो ये काफ़ी लगता था, पर कई बार ये भी लगता था कि यार ये सिर्फ हम बातें कर रहे हैं, ऐसा थोड़ा होता है। अब तो देश आज़ाद हो गया है, अब इतना वैमनस्य द्वेष इतना ज़्यादा नहीं होगा। पर पता नहीं था कि भी नेता लोग इतने मन में द्वेष भर के रखते हैं। देखो, देश के लिए सब भले करने के लिए आए हैं ना, सारे जितने भी लोग हैं, पार्टियां हैं, देश का अच्छा करना चाहती हैं। तो उसके अंदर तुम हमसे अच्छा काम कर लो भाई। अरविंद केजरीवाल अगर दिल्ली में अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको रोकने की बजाय तुम उनसे अच्छा काम कर लो भाई। जो भी अरविंद केजरीवाल ने किया तुम कॉपी कर लो, पूरे देश में कर लो। कहना हम कुछ नहीं करेंगे, पर इसको करने भी नहीं देंगे। और सबसे बड़ा कारण क्या है कि भाई ये जेल जाने के बाद ये अनुभव हुआ कि भाई कई बार सोचा कि भाई मुझे जेल भेज दिया, अरविंद जी को जेल भेजा, मनीष जी को भेज दिया, संजय सिंह को भेजा, कितने तमाम हमारे नेताओं को जेल भेजा। भाई ऐसा क्या है आम आदमी पार्टी के अंदर कि आम आदमी पार्टी के लोगों को तोड़ना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। तो ये जो अनुभव है, जो सोचा वहां पे, तो ये निष्कर्ष ये निकला कि भाई इसका सिर्फ एक ही कारण है। इस देश में बहुत सारी पार्टियां बनी, पर वो इन जो सो कॉल्ड बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाई। राजनीति जैसे चल रही थी वैसे ही चल रही है। तो उस तरह की चलती रहे तो कोई दिक्कत नहीं। आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल इलेक्शन पॉलिटिक्स में आए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, पर इनके जैसे नहीं बने इसलिए फर्क पड़ता है। तो उन्होंने पूरी की पूरी जान इस बात पे लगाई कि अरविंद केजरीवाल को तोड़ दें, इस पार्टी को खत्म कर दें, किसी की तरह के तरीके से इसको खत्म किया जाए। हम सबको अरेस्ट इसलिए किया गया कि एजुकेटेड, पढ़े लिखे लोग जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं वो आगे ना आए, उनको डराने के लिए किया। जब आपकी गिरफ्तारी हुई उस समय ये आबकारी मामला उस समय तक नहीं था, तो एक तरह से आपका सेपरेट केस था ये, जो भी बातें कही जा हाँ रही जी। थी उसमें, उसके बारे में अगर आप कुछ बताएं कि क्यों, मतलब क्या लूप देखो गए, क्योंकि उसके देखो, बारे में अगर केस आप के कुछ बारे में तो जब खुलेगा ना सब पता लगेगा। भाई मैं अकेला एक ऐसा आदमी हूँ जिसने इलेक्शन लड़ने से पहले, मुझे टिकट मिला था 21 जुलाई 2013 में। आम आदमी पार्टी ने 2013 में 21 जुलाई को टिकट दिया था, और 31 जुलाई 10 दिन के अंदर मैंने सारे अपने बिजनेस बंद कर दिए थे, सब कुछ छोड़ दिया था। मैंने कहा मैं दो चीज़ें नहीं कर सकता, पब्लिक सर्विस और अपना बिजनेस। इस देश के अंदर बहुत सारे एमएलए हैं, बहुत सारे एमपीज़ हैं, मंत्री हैं जो आज भी बिजनेस करते हैं। कोई पाबंदी नहीं है, मेरे ऊपर कोई पाबंदी नहीं थी। मैं कोई एमएलए मंत्री नहीं बन गया था कि मेरे को कोई कंपनी छोड़, सब कुछ छोड़ दिया था मैंने। मैं अपना आर्किटेक्ट था, प्रैक्टिस करता था, वो भी बंद कर दी थी। सब कुछ त्यागने के बाद एक्टिव पॉलिटिक्स में आए थे। लेकिन जो मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हाँ, लगे मैं बता देता हूँ ना। वो जो लॉन्ड्रिंग के आरोप थे, ईडी को 7 साल हो गए ना इनमें इंक्वायरी करते हुए। 7 साल से अभी इंक्वायरी चल रही है, खत्म नहीं हुई है। 24 अगस्त 2017 को सीबीआई ने केस दर्ज किया, 7 दिन के अंदर ईडी ने दर्ज कर लिया 30 अगस्त को। 7 साल अब पूरे हो चुके हैं, 7 साल से ऊपर चले गए हैं, अभी तक इनकी इंक्वायरी नहीं कर पाए हैं। अगर तुमसे इंक्वायरी कंप्लीट नहीं हुई तो तुम कर के आ रहे हो भाई? कहते नहीं यार, अरेस्ट करना था, हमने अपना काम कर लिया। उनका असली मकसद था सत्येंद्र को अरेस्ट करना, सत्येंद्र को जेल के अंदर रखना, अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट करना, उनको जेल में रखना, मनीष सिसोदिया को अरेस्ट करना, संजय सिंह को अरेस्ट करना। वो अपना काम किया उन्होंने। आप जब जेल में थे कई सवाल उठे स्वास्थ्य को लेकर कि मतलब जो जिस तरह की देखरेख होनी चाहिए, जो मेडिकल फैसिलिटी मिलनी चाहिए वो नहीं मिली, आपकी रीढ़ की हड्डी में चोट की ऑपरेशन जो वो अब देखिएगा, वो तो अब मैं उन चीज़ों को बारे में ज़्यादा बात करना नहीं चाहता। जिस तरह का इन्होंने कोशिश की है, ठीक है, अब उनका ऐसा ही मन है, ऐसे ही लोग हैं तो क्या कर सकते हैं। उन्होंने वहाँ पर जैसे आप खाली चोट लगने की बात कर रहे हैं, इन्होंने सोलिटरी कन्फाइनमेंट में रखने की कोशिश की कि कोई मिल नहीं सकता, कोई बात नहीं कर सकता है। तो इस तरह का तो सोलिटरी कन्फाइनमेंट सबसे सीवियस पनिशमेंट कहलाती है। 15 दिन से ज़्यादा ना मर्डरर्स को नहीं रखते इसके अंदर। 15 दिन से ज़्यादा महीनों रखा गया सोलिटरी कन्फाइनमेंट के अंदर कि भाई किसी से बात नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते। तो उन्हें तोड़ने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाए जो भी हो सकते थे। आप जब जेल में थे एक वीडियो भी सामने आया था तिहाड़ जेल से सीसीटीवी का, जिसे लेकर काफी सवाल खड़े अच्छा हुए। चलो पहले से ही बताओ, तिहाड़ जेल के अंदर
कैमरे सब जगह लगे हुए हैं, और CCTV फुटेज क्यों नहीं मिल रही आपको? वहाँ पे क्रिमिनल्स भी हैं बहुत सारे, उनकी फुटेज क्यों नहीं मिल रही? सत्येंद्र जैन की क्यों मिली? ये कहते हैं सत्येंद्र जैन के लिए ना, देखिएगा क्या शानदार खाना खा रहे हैं, खीरा, टमाटर, संतरा और केला, ये 4 चीज़ें थी। आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं, जब मैं जेल गया था मैंने 1 साल तक अन्न नहीं खाया था, और वहाँ से खरीद के खाते थे। कैंटीन है वहाँ पर, कैंटीन के अंदर पैसे दे के खरीद सकते हैं। आपको कहूँ तो मैं बहुत सारे बिल दिखा सकता हूँ, सारे बिल हैं। कहते सत्येंद्र ने पानी पिया, अरे भाई साहब खरीद के पिया, बिस्लरी का पानी वहाँ मिलता है सबके लिए, मेरे लिए अलग से नहीं है। सत्येंद्र जैन के देखो टीवी लगा हुआ था, अरे भाई टीवी मेरे यहाँ नहीं लगा, सबके यहाँ टीवी लगा हुआ था। अगर मेरे यहाँ लगा तो कोई अलग से नहीं था, मेरे साथ तो ये अलग से ये था कि मुझे अकेले रखा गया था। मैंने बाद में लिख के दिया उनको, डॉक्टर ने मुझे कहा भाई इनको अकेले ना रखे, साथ में रख लो। कहते नहीं अकेले रखेंगे, इसको तोड़ना चाहते हैं हम। तो मेरे साथ अत्याचार किया गया। जो जो वीडियो की आप बात कर रहे हैं वो एक अति जिसे कह सकते हैं। अरे मुझे सर्जरी हुई थी, मुझे डॉक्टर्स ने कहा था बेड रेस्ट नहीं, एक्सक्लूसिव बेड रेस्ट कि मेरे को कहा गया था। मुझे अस्पताल में रखना था कि वहाँ के स्टाफ ने बोला कि जी हम आपको ओपीडी में ना रख के, हम आपको चक्की कहते हैं वहाँ पे, रूम को कहते हैं, वहाँ रख लेते हैं और फैसिलिटी वहाँ पे दे देंगे। मैंने कहा मुझे जब झुकना मना है, मैं कुछ उठा नहीं सकता। कम से कम 1 महीने के लिए एक्सक्लूसिव बेड रेस्ट किया गया था कि 1 महीने तक आपने हिलना भी नहीं है। तो उस टाइम पर मेरे पैरों में इसमें बहुत ज़्यादा पेन था, तो उन्होंने अरेंज किया था। अच्छा आप कह रहे हो मसाज की बात कर रहे हैं, चलो कभी ये पूरे कपड़े पहन के मसाज होती है? आपने वो वीडियो दोबारा देख लेना, खोल के देखना। अरे भाई फिजियोथेरेपी कर रहा था वो बेचारा, कहते वो मसाज करा रहे थे। आप भी करा लो भाई ऐसे, मेरे को दिखा देना। और अगर हिम्मत है ना, उस तिहाड़ जेल की जो एक्चुअल में मसाज होती है उनकी फोटो निकाल के दिखाओ ना, उनकी तो नहीं दिखाते। अगर आप लोगों ने, एक आदमी बीमार है, उस बीमार आदमी का इलाज ना होने देने के लिए क्या उसको मारने की इच्छा थी क्या? मारना तो वैसे फांसी दे दो, उसके लिए तुम्हारे को कहते हैं क्या करने की जरूरत थी? तो मुझे लगता है ये इनकी डर्टी पॉलिटिक्स है, गंदी पॉलिटिक्स में उतर गए। और मैं जानना चाहता हूँ उनसे, चलो अगर बीजेपी वाले कहते हैं कि ये है वो है, वो आज क्यों नहीं चला रहे थे? गुजरात इलेक्शन थे तो वो चलान चालू कर दिया। सत्येंद्र जैन ये खा रहा, ये नहीं बताया उन्होंने कभी टीवी पे कि सत्येंद्र जैन ने 1 साल तक खाना नहीं खाया। मेरा 40 किलो वजन कम हो गया था, एंड आई बस डॉक्टर को तो जब मैं बाहर आया था तो उनको तो ये लग रहा था पता नहीं इसको मर ना जाए। वो तो उन्होंने कभी नहीं दिखाया, वो तो कभी नहीं बताया कि हाँ जी सत्येंद्र जैन मर सकता था।